नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं, कहीं हिंसा बढ़ने लगती है तो कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता गुंडागर्दी दिखाते नजर आ रहे हैं। अब देखिए, जहां जहां बीजेपी के बड़े नेता चुनाव प्रचार के लिए निकलते हैं, रोड शो करते हैं, वहां टीएमसी के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो गुंडागर्दी दिखाते हुए उनके रास्ते में रोड़े अटकाने की कोशिश करते हैं, ताकि बवाल हो, और बवाल हो तो बंगाल जले, बंगाल चलेगा तो माहौल बिगड़ेगा। अब ऐसे में शुभेंदु अधिकारी अपनी रोड शो निकाल रहे थे, उसी दौरान टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके रोड शो में अड़ंगा डालने की कोशिश की, झंडे लेकर बवाल करने की कोशिश की। लेकिन इस दौरान शुभेंदु अधिकारी का जो रौद्र रूप दिखाई दिया, उसे देखकर और उनकी दहाड़ को सुनकर टीएमसी के कार्यकर्ता उल्टे पांव भागते नजर आए। तो आगे इस चर्चा को बढ़ाएं उससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने कैसे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को दौड़ाने पर मजबूर कर दिया, कैसे वो दहाड़ते नजर आए, एक बार आपको तस्वीरें दिखाते हैं और उनकी दहाड़ भी सुनवाते हैं। तो देख लिया आपने कैसे शुभेंदु अधिकारी टीएमसी को सीधी सीधी चुनौती इस दहाड़ के जरिए देते नजर आ रहे हैं। तो चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी जुड़े हुए हैं। सर, जिस तरीके से बंगाल से तस्वीरें सामने आ रही हैं, कहीं टीएमसी के कार्यकर्ता बवाल करते हैं, कहीं तोड़फोड़ मचाते हैं, कहीं हिंसा फैलाते हैं, पुलिस एक्शन ले रही है अब, लेकिन इसी बीच शुभेंदु अधिकारी का जो रौद्र रूप देखा गया टीएमसी के कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए, क्या बीजेपी इस दहाड़ के जरिए टीएमसी को मैसेज दे रही है कि अब उसे डराना धमकाना मुमकिन नहीं है? पश्चिम बंगाल के हावड़ा में एक विधानसभा क्षेत्र है बाली, हाँ। और वहां पे ये रोड शो कर रहे थे। जब इनका रोड शो गुजर रहा था तो टीएमसी के, जैसे उनकी आदत है, टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता झंडा लेके, उन्होंने सोचा कि कोई दूसरा नेता है और थोड़ा बहुत ऐसे वैसे करेंगे तो डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं है टीएमसी वालों को कि शुभेंदु अधिकारी सर्जन भी हैं, डॉक्टर है ये, और इनको पता है कि कब दवा कौन सी देनी है। एक बार ये दहाड़े और वो लोमड़ी भाग खड़े हुए, और नंदीग्राम में भी हराया है और भवानीपुर में भी हराएंगे। ये आज मैं बोल के जा रहा हूं। इनको पता है ना कि पेट दर्द की दवा क्या है, गुंडागर्दी की दवा क्या है। शुभेंदु अधिकारी से कोई गुंडा नहीं बोलता, पश्चिम बंगाल का कोई नहीं बोलता। क्यों? ये तो और ये पूरा बीजेपी कार्यकर्ताओं नेताओं से डायरेक्ट जाकर भिड़ रहे हैं ना, टीएमसी के कार्यकर्ता उनके रैलियों को रोक रहे हैं, फिर शुभेंदु अधिकारी से क्यों घबरा रहे हैं? घबराते नहीं। नंदीग्राम में पूछ लीजिएगा, नंदीग्राम सिंगूर से ममता बनर्जी का पूरा आंदोलन शुरू हुआ था ना, टाटा की नैनो फैक्ट्री के खिलाफ। उस दिन नंदीग्राम में काहे नहीं गुंडागर्दी कर ली? पिछली बार लड़े तो थे, हराया भी, क्योंकि उस पूरे तंत्र को वो समझते हैं कि कैसे इनका पूरा गुंडा तंत्र काम करता है। और एक बात याद रखिए कि टीएमसी का कोई भी गुंडा किसी भी नेता के साथ भिड़ जाएगा। आज तक कभी देखा है कि शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ कभी कुछ करे? नहीं। सुना भी है? नहीं। क्योंकि ऐसी इलाज करते हैं ये कि जड़ से बीमारी खत्म हो जाती है। और वही हुआ। पहले तो उन्हें लग रहा था कि ऐसे बाकी नेताओं की तरह हाथ वाथ जोड़ के निकल जाएंगे, लेकिन जैसे ये झंडे वंडे दिखाने लगे, एक बार कस के डांटा और वो भाग खड़े हुए। और आज मैं एक और महत्वपूर्ण बात आपको बता रहा हूं कि योगी, हेमंता विश्व शर्मा और उसके बाद शुभेंदु अधिकारी नाम होगा आने वाले वक्त में। इस चीज को आप इंतजार कर लीजिए। बंगाल का नया योगी पैदा हो रहा है, या नया हेमंता विश्व शर्मा आ रहा है। बिल्कुल। और ये उसी तरह के नेता हैं, एक बार जो कमिटमेंट कर दिया फिर अपने आप की भी नहीं सुनते। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, और पहली बार मैं आपको बंगाल के बारे में बता रहा हूं कि हर बार वहां
बंगाल की सियासत रक्त सियासत है, ये हर किसी को पता है कि वहां मारा मारी, दंगा फसाद, बम गोले सब होते हैं। हम्म। इसी हावड़ा में, इसी कलकत्ता में अमित शाह भी 15 दिन तक रुके हुए हैं बिल्कुल। और उन्होंने पड़ाव डाला है हम्म। और उन्होंने कहा है कि इस बार अगर गुंडागर्दी कर लो तो हम भी देखें कि असली गुंडे हो, हम्म। तब तो पता चले। हम्म। हम भी तो देखें कि तुम कैसे बम बनाते हो, कैसे बम फेंकते हो, हम भी यहीं बैठे हुए हैं। हम्म। तो इस बार वो वाली चीज नहीं चलने वाली। चलेगी कैसे? आप वहां अर्धसैनिक बल उतार दिए गए हैं, चप्पे चप्पे पर जहां पुलिस तैनात रहती थी वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती है, केंद्रीय बल संभाल रहा है सारी स्थिति को। तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं की दिक्कतें तो वैसे ही बढ़ रही हैं। 3 फैक्टर हैं इस बार बंगाल में, मैं आपको हाँ। शुरू में बताता हूं। एक तो सिक्योरिटी, सिर्फ अर्धसैनिक बल ही नहीं तैनात है, आईबी पूरी खुफिया विभाग लगी हुई है कि कहां से कौन गड़बड़ी कर सकता है। हाँ। बाकायदा उनके लिए जेलें बनाकर रखी गई हैं कि अगर चुनाव के पहले या चुनाव के बाद किसी ने कुछ किया तो बाकी की खातिरदारी हम करेंगे। तो एक तो ये है भय मुक्त वातावरण। दूसरा, प्रशासनिक फेरबदल। हर बार क्या होता था कि जब भी कोई वोटर कंप्लेंट करने जाता तो पुलिस बिल्कुल टीएमसी के पक्ष में काम करती थी। इस बार उन सारे अधिकारियों को हटा दिया गया है, डीजीपी, मुख्य सचिव से लेकर नीचे थाने तक हटो। तो अब वो गुंडागर्दी करने का स्कोप और कम हुआ। और तीसरा, एसआईआर। 58 सीटें ऐसी थी पिछली बार कि जहां 5000 से कम वोट से हारी थी बीजेपी, 58 सीटें। इस बार उन सीटों पे 15 से 20,000 नाम कटे हैं। इसलिए एसआईआर के खिलाफ ममता बनर्जी सबसे ज्यादा परेशान थी और आज भी उनके अंदर एक अजीब सा खौफ हर रैली में दिखाई देता है। परेशान है। अच्छा, एक चीज बताइए आप। हाँ। एक चीज बताइए ईमानदारी से, हर चुनाव में ममता बनर्जी का एक नारा चलता था, जैसे पिछले चुनाव में खेला होबे खूब चला था। इस बार कोई नारा उनका चल रहा? कोई नारा ही नहीं चर्चाओं में है। क्यों? क्योंकि इस बार उनकी चल ही नहीं रही है। जनता तब नारा को उठाती है जब जनता की जुबान पे चढ़ता है, जब वो जनता लाइक करती है। इस बार बंगाल में कौन सा नारा चल रहा है पता है? टीएमसी को हटाओ, बंगाल को बचाओ। नहीं, परिवर्तनों दरकार, चाहे बीजेपी सरकार। अब जाके देखिए हर गली चौराहे पे कौन सा बज रहा है। कुछ चीजें तो ऐसी है ना कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यार टीएमसी का कोई नारा इस बार दिख नहीं रहा है। एक चीज और अंदाजा लगा लीजिए, एज ए ऑब्जर्वर आपके पास भी विजुअल्स आते होंगे। आप बीजेपी की कुछ रैलियों के विजुअल्स निकालिए, जिसमें मोदी की विजुअल्स हो गए, अमित शाह के हो गया, योगी जी की विजुअल्स की रैली निकाल लीजिए। हाँ बिल्कुल, भीड़ फिर एक ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की रैली का विजुअल्स निकाल लीजिए। आपको अपेक्षाकृत एक इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर के रूप में बीजेपी की रैली में ज्यादा नॉइज, शोर, भीड़ दिखेगा और ममता की रैली में खामोशी, शांति। कुछ रैलियां तो ऐसी है कि इस बार तो मुख्यमंत्री की रैली बिल्कुल खाली खाली चल रही है। बिल्कुल, और बार बार अपील भी कर रही है ना कि बोलो, तो सामने वाला कुछ बोलता नहीं कि बैठ क्या बोले। और वो भी तब है जब पूरा प्रशासन और टीएमसी सब उठा के लाए गए हैं। तो ये एक फर्क, दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क मैं आपको बता रहा हूं और महत्वपूर्ण है। आपने इस बार अभिषेक बनर्जी और ममता के अलावा कोई स्टार प्रचारक देखा? कोई पुराने नेताओं में कोई नहीं। महुआ मोइत्रा और सयाली घोष ये वोट नहीं दिला सकते। ये ग्लैमर फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ पता है? कि पूरी की पूरी जो टीएमसी है उसको चला रहे हैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी को चेहरा बना के रखा है। ये बात टीएमसी के बाकी नेताओं को पसंद नहीं है, इसलिए वो शांत बैठ गए कि ठीक है तुम्हें लड़ लो, तुम्हें जीत। इस बार कोई खास मैदान भी नजर नहीं आ रहा। नहीं, अब वो मर भी नहीं रहे हैं कि हम क्यों जाएं, जब अभिषेक बनर्जी को ही बनाना है सब कुछ। तो विवाद आया, टिकट में भी अभिषेक बनर्जी के चले। अभी बैठक हुई, परसों बैठक हुई थी वही कलकत्ता में ही। और भवानीपुर में बैठक हुई थी, क्योंकि भवानीपुर में ममता को जिताने के लिए पूरा अभिषेक बनर्जी लगे हुए हैं, पूरा कैंप वही कर रहे हैं। कलकत्ता या आसपास ही वो हैं, बाकी दूसरी जगह पे नहीं जा रहे। उन्होंने अपने पार्टी के बैठक में ये कहा कि भाई आपस में फूट जो है वो चुनाव के बाद कर लेना, अभी प्लीज चुनाव आ रहा है, जिताओ। वो प्लीज कह रहा है वो आदमी अपने ही नेताओं से। अच्छा, तो अब तक हमने क्या दिखाई दे रहा है लोगों को साफ साफ कि नहीं, अब तक क्या डिस्कस है? टीएमसी में फूट, नारा नहीं चल रहा है, भीड़ कम आ रही है, प्रशासनिक फेरबदल हो गया है, एसआईआर है, अमित शाह बैठे हुए हैं, ये सारे फैक्टर है। अब इसीलिए हर बार ममता बनर्जी, दहाड़ने वाली ममता बनर्जी सब मिमिया रही है। एक मैं उनका बयान सुनवाता हूं जिसमें वो कैसे रो रही हैं
और ये कह रही हैं कि सिपाही आ गया तो बंगाली को डरा रहा है, तो सीआईएसएफ आ गया, बीएसएफ। एक बार सुना दीजिए, तब पता चलेगा कि ये शेरनी नहीं है, इस बार वो भीगी बिल्ली बन के बैठी है। एक बयान सुनाइए। सुनवाते हैं दर्शकों को ममता बनर्जी मंच से कैसे बोलती नजर आ रही। हमारा लड़ाई खाली बीजेपी का साथ नहीं है। बीजेपी होल पावर को, आइन कानून को छोड़ के बंगाल को जलाने आया है। और चुनाव का पहले মনে রাখবেন কি বলছে, इंस्ट्रक्शन दिए बोलছে तृणमूल सबाई के गिरफ्तार करो। अगर तृणमूल का एक अरेस्ट होगा तो आपका भी हाल मालूम होना चाहिए, हजारों अरेस्ट होगा और हमारा हजारों माँ बहन निकालेंगे। आज दमदम एयरपोर्ट में हमारा गाड़ी का पास में भी आया सेंट्रल फोर्स। मैंने बोला क्या चेक करो, चेक करो, हम चाहते हैं तुम हमारा गाड़ी भी चेक करो। अगर तृणमूल का ऑल लीडर को चेक होगा तो प्राइम मिनिस्टर को क्यों नहीं होगा? क्यों सीएपीएफ का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों होम मिनिस्टर का गाड़ी चेक नहीं होगा? क्यों बीजेपी का गाड़ी चेक नहीं होगा? खाली तृणमूल को होगा। ऐसा ही इलेक्शन चलेगा? क्या चल रहा है देश में? देश को खतरे में डाल के आप लोगों ने सेंट्रल मिनिस्टर रुपया लेके आते हैं। आपका सेंट्रल फोर्स का गाड़ी में क्या क्या आते हैं मेरे को पता है। If you have the guts, you check my car every day before checking to anybody else. बिल्कुल जाहिर सी बात है पंकज जी, जो ममता बनर्जी मंच पर खड़ी होकर खुली दिल्ली को चुनौती देती थी कि बाहरी लोग आए और हिलाकर दिखाएं, आज वही ममता बनर्जी बिल्कुल शांत नजर आ रही है, स्वभाव भी बिल्कुल नरम सा दिखाई दे रहा है। कहां गई वो दहाड़? इसलिए ममता बनर्जी का कोई चल नहीं पा रहा। ममता बनर्जी 3 वजह से जीती थी। एक तो बंगाली बनाम बाहरी बता के बंगाली अस्मिता, तो इस बार बंगाली अस्मिता इसलिए नहीं चल पा रहा है कि जानबूझ के बीजेपी ने सारे बंगाली नेताओं को आगे किया है। चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो, सुकांता मजूमदार हो, या मिथुन चक्रवर्ती हो, या फिर जितना भी आप नेताओं के नाम जानते हैं, बाहर का कोई नेता मोदी और अमित शाह, योगी के अलावा बाकी कोई प्रचार करता हुआ नहीं दिखेगा। बंगाल के लोगों को ही बंगाल का जिम्मा दिया गया इस बार। बिल्कुल, तो ये बंगाली नॉन बंगाली चल नहीं पा रहा है। दूसरी बात ये हुई कि भाई आप तो कहते हैं बंगाल बाहरी भगाओ या बिहारी या यूपी वाले, और सारे बिहारी या यूपी वाले को बुला के आप ही एमपी बना रहे। शत्रुघ्न सिन्हा को आपने बुलाया, कीर्ति आजाद को आपने बुलाया, ये प्रतीक जैन आपका जो पैसा देना, ये सब कौन है? कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के रहने वाले हैं। तो फिर कैसे आप बुला के चुनाव में टिकट दो तब चलेगा, और जब चुनाव आएगा तो बंगालियों बाहरियों को भगाओ, ऐसा थोड़ी चलेगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि मैंने तो बताया ना कि फूट भी है, बाहरी भीतरी भी नहीं चल पा रहा है, गुंडागर्दी भी नहीं चल पा रही है, नारा भी नहीं चल पा रहा है, लोग भी नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीजों को देखकर समझ जाइए बिल्कुल इस बार बहुत 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 इंटरेस्टिंग चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें और स्थिति बता रही है पंकज जी कि इस बार का चुनाव वाकई में कुछ खेला होगा। ममता खेला करे ना करे, लेकिन इस बार बंगाल की जनता जरूर खेला करेगी, क्योंकि बदलाव दिखाई दे रहा है रैलियों में भी, बैठकों में भी, चुनावी जो अभियान हो रहे हैं उसमें भी। लेकिन ममता बनर्जी जो एकदम दहाड़ती हुई चुनावी मंच से नजर आती थी, आज वो भी बिल्कुल डरी हुई, सहमी हुई, या फिर ऐसे नजर आ रही है कि जैसे चुनावी कैंपेन में उन्हें शायद मजा ही नहीं आ रहा है, या फिर माहौल उन्हें भी बदलता नजर आ रहा है। इस बार हिली हुई है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल हिल गया है। और एक तो पूरा फाइनेंस पकड़ा गया, उनका आईपैक वाला सब। तो जब पीछे पैसे नहीं हो और सामने आदमी नहीं हो तो आदमी का कॉन्फिडेंस हिल ही जाता है। खैर वो तो अब वोटिंग का समय बताएगा और नतीजे बताएंगे। ममता बनर्जी की जो कुर्सी है वो ऐसी रहेगी या नहीं रहेगी, या फिर बदलाव बंगाल में होगा, क्योंकि चीजें इस बार वाकई में बहुत सारी चीजें बदलती नजर आ रही हैं और लोग उन्हीं चीजों के अकॉर्डिंग आंकड़े लगा रहे हैं कि इस बार हो सकता है खेला हो जाए। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट www.newsnmf.com पर जाकर भी लॉग इन करें। नमस्कार।